मकर संक्रांति का वैसे तो आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है, लेकिन बिहार में मकर संक्रांति को लेकर सियासी महत्व भी खूब है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर समीकरण बनते हैं, सरकार बदल जाती है और एक बार फिर से सियासी हलचल मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में तेज है। लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब दर दर भटक रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को जब तरजीह नहीं मिली एनडीए नेताओं की ओर से, तो अब पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल जब मकर संक्रांति का अवसर होता है तो बिहार में तमाम पार्टियों की ओर से दही चूड़ा का भोज दिया जाता है। अलग अलग अपने अपने आवास पर नेताओं के द्वारा भी भोज का आयोजन होता है। इसी कड़ी में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, तो उस आयोजन में देर शाम पशुपति कुमार पारस पहुंचे और उसके कल होकर यानी 15 जनवरी को जब पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, तो उस आयोजन में लालू यादव अपने कई बड़े नेताओं के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद लालू यादव यह कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे। पारस भी यह कहते हुए नजर आए कि लालू यादव हमारे अभिभावक तुल्य हैं। मतलब साफ है कि अब पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए नेताओं के द्वारा पशुपति कुमार पारस को तरजीह नहीं दी जा रही है। एनडीए गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिली, ये बात तो लोकसभा चुनाव 2024 में ही साफ हो गया, क्योंकि गठबंधन में उन्हें सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मिली। और अब जब समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब काफ़ी नज़दीक है, सुगबुगाहट तेज हो गई है चुनाव की, और इस सुगबुगाहट में अब पशुपति कुमार पारस अपना दामन बदल रहे हैं। एनडीए में उन्हें तरजीह नहीं मिली है, तो अब महागठबंधन का रुख कर रहे हैं और इस फैसले से कहीं ना कहीं अब एनडीए में खलबली मचेगी, क्योंकि अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का रुख करते हैं तो एनडीए के सामने महागठबंधन की चुनौती और महत्वपूर्ण हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में अभी आरजेडी कांग्रेस के साथ वाम दल हैं और अगर पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर देते हैं तो वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि एनडीए में एक तरफ जहां जदयू बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के अलावा वाम दल है। ऐसे में अगर पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अब वोट बैंक में सेंधमारी होगी और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी उठापटक बिहार में तेज है और मकर संक्रांति के अवसर पर जैसे कहा जाता है कि बिहार में समीकरण बदलते हैं, समीकरण बनते हैं, साथ ही साथ सरकार भी बदल जाती है, तो एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लालू यादव ने पशुपति कुमार पारस का न्योता स्वीकार कर लिया और दही चूड़ा भोज में अपने कई बड़े नेताओं के साथ पहुंच गए और उसके बाद वो बोल भी देते हैं कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे और पारस भी कहते हैं कि लालू यादव हमारे अभिभावक तुल्य हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय में पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे और पारस ने यह कन्फर्म कर दिया कि आने वाले समय में यह तय कर लिया जाएगा कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहां से हम दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि ये भी एक अहम मसला है। क्योंकि एक तरफ एनडीए में जहां पर तमाम पार्टियों की ओर से अधिक सीटों की डिमांड की जाएगी, खासकर चिराग पासवान जो लोकसभा चुनाव में अपना 100% दिए हैं, विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों की डिमांड करेंगे, तो चिराग पासवान के वोट बैंक पर पशुपति कुमार पारस सेंधमारी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का जो आधार रहा है, उनका जो वोट बैंक रहा है, उसी वोट बैंक में बंटवारा होगा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच। वो बात अलग है कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में जो अपना कद बढ़ाया है, उस कद का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं चिराग को फायदा मिल सकता है, लेकिन सेंधमारी तो होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान जरूर उनके साथ हो, लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का दामन थाम लेते हैं तो खामियाजा एनडीए को भुगतना होगा। तो
तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी की बैठक कर लेते हैं तो किन किन सीटों पर उनकी दावेदारी होगी, क्योंकि जहां जहां से वो दावेदारी पेश करेंगे ऐसा होगा कि चिराग पासवान की पार्टी वहां से चुनाव ना लड़े। और जब दावेदारी पेश होगी तो यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ आरजेडी को ही तय करना है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि बैठक हो जाती है लेकिन अंतिम मुहर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगाते हैं और वही तय करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट दी जाए। ऐसे में जब पशुपति कुमार पारस खुद चलकर आए हैं लालू यादव से मिलने, उन्हें न्योता दिया और उसके बाद उनके न्योता को लालू यादव ने स्वीकार कर लिया, दही चूड़ा भोज में सम्मिलित होने चले गए। उसके बाद यह कह भी दिया कि पारस अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि लालू यादव कितना सीट देते हैं पशुपति कुमार पारस को और उस सीट पर पारस की दावेदारी कितनी मजबूत होगी यह चुनाव में तय होगा। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले समय में अब बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा गर्म हो चुका है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।